अभी हम एक सेंटर पे हैं और अभी आज की डेट जो 17 अप्रैल है और अभी जीएस का पेपर देकर निकल रहे हैं। बीपीएससी एआईडी का एग्ज़ाम चल रहा है। तभी एस्पिरेंट जानेंगे कि पिछले पेपर कंपेरिजन में कैसा क्वेश्चन था, कैसे पेपर को सॉल्व कर पाए हैं। कुछ स्टूडेंट से हम बात करते हैं जानकारी। कैसा रहा आप लोग का पेपर सर? बहुत बढ़िया। तो आइए बात कर लीजिए। सिर्फ बढ़िया कहने भर से हो जाएगा। कह रहे आइए, कैसा रहा मैडम आपका पेपर? अच्छा रहा। हाँ, क्या कितना अटेम्प्ट किया आपने? मैंने तो 50-55 करा है, बट द क्वेश्चंस वर कंपैरेटिवली वेरी टफ, काइंड ऑफ लाइक पिछले एग्जाम से भी थोड़ा टफ था। पिछला पेपर आपने देखा था जो 14? हाँ ऑफ कोर्स देखा था, तीनों पेपर्स देखे थे। वो तो काफ़ी डिफिकल्ट रहा था। हाँ उससे भी ज़्यादा इसमें लैंग्वेज पेपर भी डिफिकल्ट रहा और जीएस भी रहा। लाइक साइंस बस तो पता नहीं क्या उन्होंने पूछा है, लाइक वेरी टफ 12th के लेवल का शायद। सो या द क्वेश्चंस वर टफ। लेवल परमुटेशन कम्बिनेशन कुछ नहीं मैथ्स, अभी मैथ्स नहीं था ना, तो साइंस हाँ, ठीक ठीक ठीक। जीएस था ना आज। हाँ हाँ। तो क्वेश्चन किस किस सेक्शन से ज़्यादा आए थे, किस किस एरिया से क्वेश्चन? अब ये तो आई कांट टेल, लाइक अभी ऐसा आइडिया नहीं है मेरे को, लाइक वो तो मैं बनाती चली गई उस टाइम पे। तो साइंस से भी थे, शायद फिजिक्स से थोड़े ज़्यादा होंगे, लाइक बायो से कंपैरेटिवली कम थे, केमिस्ट्री से भी थे लाइक वेरी टफ, और शायद करंट हिस्ट्री से भी अफेयर्स, करंट अफेयर्स। हाँ वो भी थे। आई गेस 10-15 होंगे, 10 to 15 क्वेश्चंस। तो उसका लेवल ठीक था। करंट अफेयर्स वाज फाइन। करंट अफेयर्स में इंटरनेशनल वगैरह करंट अफेयर्स थे, फिर इंडियन बेस्ड ज़्यादा? इंटरनेशनल भी थे, लाइक उन्होंने पूछा था संघाई वो मीटिंग कब हुई थी। लेकिन ये था कि करंट अफेयर्स काफ़ी पुराना उन्होंने पूछा, लाइक 2024-25 का ये पूछा था। लाइक 26 के तो कुछ भी नहीं थे, क्योंकि कुछ शायद जनवरी में एग्ज़ाम होने वाला था, तब का ही क्वेश्चन पेपर बना हुआ। हाँ हाँ उन्होंने चेंज नहीं करा है। लाइक इस साल का तो कुछ भी नहीं आया, सारा ऑलरेडी आया। तो आपने जैसे बताया कि 14 तारीख से पेपर टफ था। हाँ टफ था। हाँ लैंग्वेज भी टफ था, लाइक इंग्लिश में भी काफ़ी चीज़ें हाई थी। अगर इंग्लिश लोगों को नहीं आता तो फिर वो तो उन्होंने नेगेटिव ले लिया होगा अच्छा खासा। हिंदी भी काफ़ी टफ था, क्योंकि पिछले बार का लैंग्वेज पेपर बहुत इजी था, मतलब था बहुत इजी था, लाइक डूएबल था, बट इस बार का काफ़ी टफ था। थैंक ऑल द बेस्ट फॉर टुमारो। कैसा रहा सर आपका? मेरा एग्जाम ओवरऑल एवरेज रहा। एवरेज रहा। जैसे अभी मैडम ने बताया कि पेपर डिफिकल्ट रहा है 14 तारीख की तुलना में भी, आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं देखिए, जो जनरल लैंग्वेज पेपर था ना, मेरे हिसाब से मेरा, बाकी का तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन मेरा अच्छा गया। उसमें ओवरऑल जो हिंदी का था और इंग्लिश था। नहीं, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट जनरल पेपर, हम अभी जीएस की बात कर रहे हैं। वो तो क्वालिफाइंग है सिर्फ, ठीक है। आप इसके बारे में बताएं कि इस पेपर से कितना सेटिस्फाइड हैं आप, और पेपर कैसा था इसके बारे में जो बताएं। पेपर हुआ था मैं उसका पूरा 14 तारीख। जी जी, मैं उसका पूरा एनालिसिस किया था। उस बेस पे मैंने उसे पूरा एनालिसिस किया था, और जहाँ जहाँ से जिस पोर्शन से क्वेश्चन आए थे मैंने उसको अच्छे से एक्सप्लेन किया था। और इस पेपर में मुझे 40% जो, अगर आउट ऑफ 100 में देखूं तो उसमें 40% जो क्वेश्चन थे ना, वो इजी टू मॉडरेट लेवल के थे, और बाकी के जो 60% थे वो लगभग वो मोर देन हायर ही थे। जी। आज किस एरिया पर ज़्यादा फोकस रहा आज के पेपर में? उसी तरीके से पेपर पे अगर मैं आने वाले बच्चों के बारे में कहूँ तो मॉडर्न हिस्ट्री तो बिल्कुल ना पढ़ें, हो सके जितना तो एंशियंट पे और मिडाइवल पे ज़्यादा फोकस करें। जी। मॉडर्न हिस्ट्री एकदम ना पढ़ाएं? एकदम ना पढ़ें। मॉडर्न से आई थिंक एक भी क्वेश्चन नहीं था। जी। पिछले बार में साइंस में भी थोड़ा क्वेश्चन जो थे वो टफ रहे थे, इस बार क्या रहा? साइंस का जो क्वेश्चन था वो बिल्कुल सही, जो भी वो इनसे पहले जब जिनका इंटरव्यू ले रही थी वो बिल्कुल सही बोल रही थी। साइंस का जो क्वेश्चन था वो बिल्कुल ही एकदम डिफ़िकल्ट क्वेश्चन था। आई थिंक उन्होंने एनसीईआरटी के सवाल से ऐसे ऐसे क्वेश्चन उठाए हैं जो बच्चे छोड़ देते हैं सर। स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन इतना मतलब ख़तरनाक इन्होंने पूछा है कि मुझे लगता है कि अगर आप एक खाली पढ़िएगा ना तो क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आएगा। जी। ओके। पिछले बार के कंपैरिजन में इस पेपर को आप किस स्तर पर रखेंगे? उससे नीचे रखेंगे, ऊपर रखेंगे, कैसा आप बताना चाहेंगे? नहीं, अगर आप मुझे रेटिंग के तौर पे दे रहे हाँ, हैं, रेटिंग के तौर पे ही बताइए। तो मैं ये आपको बता सकता हूँ कि पिछले बार का जो मैं पेपर देखा था तो साइंस ओवरऑल बोल रहे हैं किसी इंडिविजुअल सब्जेक्ट। ओवरऑल मैं ये बोलूँगा कि उससे मतलब कि एकदम लेवल का ही था। जी ना, हाँ उसी लेवल का था, ना उससे कम था ना उससे बेसी था। ओके, ऑल द बेस्ट। कैसा गया गुरु आपका पेपर? पेपर बोला जाए तो सर पेपर बहुत यूपीएससी लेवल का पेपर था। यूपीएससी लेवल का था? यूपीएससी लेवल का पेपर था। साइंस से भी क्वेश्चन ऐसा डाला था जो मतलब कि जो एकदम बिल्कुल एनसीईआरटी का एक एक लाइन जो बच्चा पढ़ा होगा ना वही इस क्वेश्चन को कर पाएगा। हाँ। कितना अटेम्प्ट किए आप? अटैम्प्ट में 58 अटैम्प्ट किया हूँ, 58।
जी। कहाँ से क्वेश्चन, ज़्यादातर क्वेश्चन कहाँ से आए, कुछ बताएंगे? देखिए, करेंट अफेयर्स का भी क्वेश्चन था तो बहुत हार्डली क्वेश्चन था, मतलब कि लाइनिंग कर कर के दिया था, पैराग्राफ बनाकर। हाँ, एक लाइनिंग में क्वेश्चन नहीं था, जो उसका आंसर देना बहुत डिफ़िकल्ट था। अगर किसी पॉइंट को पूरा डिटेल में अगर जो बच्चा पढ़ के आया होगा वही करेंट अफेयर्स को भी टच कर सकता है नहीं तो ये अगर छोटे मोटे वन लाइनर जो पढ़ के आया होगा उससे तो बनेगा ही नहीं ये क्वेश्चन। इतने हार्ड क्वेश्चन पैटर्न डाला था। हाँ, स्टेटमेंट बेस सारा सवाल रहा है, कुछ वन शॉट रहा है क्या, जो वन लाइनर ऐसा कुछ क्वेश्चन रहा है, कुछ दो, जैसे पिछले बार में 5 से 10 ऐसे कुछ थे। वन लाइनर क्वेश्चन लास्ट में दिया था, लगभग 80 के बाद क्वेश्चन दिया था। ज़्यादा से ज़्यादा 10 से 12 क्वेश्चन वन लाइनर क्वेश्चन था, इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं था। और क्वेश्चन बहुत हार्ड लेवल का था, क्वेश्चन हार्ड लेवल। बहुत हार्ड लेवल का था। हमें लग रहा है इतना हार्ड यूपीएससी का भी नहीं आता है प्री का, जितना हार्ड ये क्वेश्चन था। कट ऑफ वगैरह तब तो बहुत कम जाएगा जी। कट ऑफ जो बच्चा का हमें लग रहा है, जो जिसका अगर 50 आ जाए तो वो क्वालिफाई कर जाएगा। 50-45 के आसपास, इससे ज़्यादा नहीं जाएगा। जो लेवल है क्वेश्चन का 50-45 से ज़्यादा नहीं जाएगा। बहुत हार्ड लेवल है क्वेश्चन का, बीपीएससी का बहुत हार्ड लेवल है। ओके, ठीक है, चलिए आपको ऑल द बेस्ट। लोग बता रहे हैं कि बहुत ही हार्ड पेपर रहा है। कैसा रहा सर आप लोग का पेपर? आइए आप भी, अरे आप कहाँ जा रहे हैं, आप भी बात कर लीजिए। कैसा रहा? अच्छा रहा। अच्छा रहा। कितना क्वेश्चन किया? वही क्वेश्चन का जैसे ऐसे कोई फिक्स नहीं कहा जा सकता, वही मान के चलिए कि वही 70-80 के आसपास में, उसी के 70-80 में तो 10 का डिफरेंस हो गया। तो आपने एग्जैक्टली कितना किया? एग्जैक्टली तो वही ऊपर जाकर काउंट करेंगे देखिए जो मतलब लेवल है, ये लेवल चूंकि यूपीएससी का है, जैसे यूपीएससी में कोई ये नहीं कह सकता कि हाँ मेरा 60 सही है 70 सही, कोई फैक्ट वाला तो है इसी लेवल सब बता रहे हैं। यूपीएससी से अपर लेवल कह सकते हैं, डाउन नहीं कह सकते। हमारा ज़्यादा नहीं हो रही, पीसी से ज़्यादा होने का मतलब। नहीं, चूंकि मैं तो यूपीएससी दे चुका हूँ तो मुझे पता है ना मैं कि किस लेवल का पेपर इस था। एरिया का सवाल यूपीएससी ज़्यादा ऊपर एबव लेवल का है, या फिर सारे क्वेश्चन से वैसे पूछे जा रहे हैं? चूँकि जैसे अब बीपीएससी का था तो 2-4 क्वेश्चन ऐसे फैक्ट वाले दिए थे, और बाकी सब तो वही तक कथन निष्कर्ष वाला। तो इसमें तो कोई अंदाज़ा नहीं लगा सकता कि कौन सा सही है कौन सा गलत है। चूँकि अब आंसर किया जाएगा तभी अंदाज़ा लगाया, क्योंकि अपने हिसाब से सब सही लगाते हैं। फिलहाल देखा जाए। ये बताइए किस एरिया से ज़्यादा सवाल पूछेगा इसमें? मैक्सिमम अगर देखा जाए तो पॉलिटी पॉलिटिक्स से। पॉलिटी, लेकिन मैक्सिमम था, लेकिन बिल्कुल नॉर्मल भी था, ज़्यादा कोई वैसा नहीं था। ओके, करंट अफेयर ज़्यादा आउटडेटेड हैं या फिर कुछ? करंट का हाँ, स्कोप देखा जाए तो ठीक ठाक है, और मैक्सिमम देखा जाए तो बिहार की इकोनॉमी से रिलेटेड जो करंट है वो आ रहा है ठीक ठाक। जो 20 तारीख को फिर पेपर है, जो ये जीएस का होने वाला है, जो थर्ड वाले एग्ज़ाम डेट में जो है, कहाँ पे फोकस करें? आप कुछ आइडिया बताना चाहोगे इस जीएस पेपर के? चूँकि वैसे तो नहीं कुछ कहा जा सकता, लेकिन ये है कि जो करंट मतलब बिहार से रिलेटेड जो करंट है वो फैक्ट बेस्ड नहीं, वो जैसे इकोनॉमी बेस्ड, उस पर अगर फोकस करें तो 3-4 क्वेश्चन नॉर्मली मिल सकते हैं। चलिए ऑल द बेस्ट, कल करिए। आपका भैया कैसा रहा? बहुत बेस्ट रहा सर। बहुत बेस्ट। आप पहले ऐसे मिले जो बहुत बता रहे हैं बहुत बेस्ट रहा। कितना क्वेश्चन थोड़ा किया? टफ था, लेकिन ये है जो करंट का पेपर था सर, बहुत बेस्ट, अच्छा हुआ है क्वेश्चन। यूपीएससी वगैरह का भी एग्जाम देते हैं क्या? जी 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 सर। कुछ मेंस वगैरह क्लियर हुए हैं? नहीं, अभी मेंस नहीं हुआ, प्री निकला होगा सब। प्री मैंने प्री आपने क्वालिफाइड है? जी जी सर। आपके लिए टफ नहीं लगा होगा? जी बिल्कुल सर। कितना सवाल किया आपने? कि अभी अटेम्प्ट तो इसमें 65 है सर, जीएस में सेकेंड वाले अभी जो है सर। 65 एनएफ है। यस सर। कहाँ सवाल आए और कौन से सेक्शन, कौन से एरिया के सवाल आपको ज़्यादा डिफिकल्ट लगा, कौन सा इजी लगा आपको? सर मैक्सिमम क्वेश्चन तो यहाँ से आया था, साइंस से आया था, और करंट से आया था ज़्यादा। लेटेस्ट क्वेश्चन था 2025 का सारा। डिफिकल्ट आपको कौन सा लगा? डिफिकल्ट सर ये हिस्ट्री भी थोड़ा डिफिकल्ट था सर, हिस्ट्री आपने difficult ये सर। और करंट अफेयर्स वगैरह? करंट अफेयर ठीक था, नॉर्मल था। कुछ कट ऑफ वगैरह के बारे में बताएंगे, क्योंकि अभी एक थोड़ी देर पहले एक स्टूडेंट बता रहे थे कि 50 ज़्यादा कट ऑफ नहीं जाएगा। जी बिल्कुल सही कहा, वो 50 से प्लस नहीं होगा सर, कट ऑफ ही है जी। 50 प्लस ज़्यादा कट ऑफ नहीं है? नहीं जी, तो बहुत कम ही हो जाएगा। टफ था सर, बहुत ज़्यादा। चलिए शुक्रिया, थैंक यू सो मच कल के लिए। लोग बता रहे हैं कि पेपर का जो लेवल है कम बेस 15 तारीख को जो एग्जाम हुआ है उसी लेवल का है, और डिफ़िकल्टी वहीं मेंटेन कर रखा है बीपीएससी ने। जाहिर सी बात है कि नॉर्मलाइजेशन होगा कि नहीं होगा इसकी अभी आइडिया तो नहीं है, लेकिन पेपर जो है कि सारा एक ही लेवल के आ रहे हैं। ग्राउंड रिपोर्ट अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सपोर्ट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।